डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सिस्टम टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज टेस्टिंग कंडक्टेड ऑन अ complete integrated system to evaluate the system's compliance with its specified requirement। देखो सिंपल सी कहानी आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी यूनिट टेस्टिंग की, मतलब जो छोटे से छोटा कंपोनेंट है उसको हम टेस्ट करते हैं। करता कौन है? डेवलपमेंट टीम करती है। ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। सबसे पहले छोटे से छोटे जो कंपोनेंट है उसको टेस्ट किया और कौन कर रहा है? डेवलपमेंट टीम कर रही है। फिर छोटे कंपोनेंट्स को हमने कंबाइन किया, आपस में उनको इंटीग्रेट किया। कंबाइन करने के बाद हमने दोबारा से उसको टेस्ट किया और कौन टेस्ट कर रहा है? अगेन डेवलपमेंट टीम टेस्ट कर रही है। और जरूरी है क्योंकि एक अलग कंपोनेंट है, एक अलग कंपोनेंट। जैसे कार की बात कर लो तो लेट्स से टायर्स को हमने अलग से टेस्ट कर लिया, इंजन को अलग से टेस्ट कर लिया और लेट्स से बाकी के सिस्टम को अलग से टेस्ट किया। अब हमने दो तीन सिस्टम को कंबाइन करके दोबारा से फिर टेस्ट किया, तो ये होगी इंटीग्रेशन। फिर जब सारे सिस्टम को कंबाइन कर दिया, मतलब सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दिया, पूरा सिस्टम मेरा रेडी हो गया। पूरा का पूरा सिस्टम मेरा रेडी हो गया। पूरी की पूरी कार जो है वो आपकी एक तरह से रेडी हो गई, मतलब पेंट वेंट सब कुछ हो गया। लेकिन अभी उसको शोरूम में नहीं लाए, अभी सिर्फ हमने उसको तैयार कर लिया, पूरी की पूरी रेडी है। वो एक सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है। अब हम उसको चला के देखेंगे, सिस्टम को पूरे के पूरे को चेक करेंगे। दैट विल बी द सिस्टम टेस्टिंग। तो यहां पे सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है। सबसे पहले हमने किसको टेस्ट किया? यूनिट को, सबसे छोटे कंपोनेंट को टेस्ट किया। उसके बाद इंटीग्रेट करके, मतलब दो तीन कंपोनेंट्स को जोड़ के, फिर उसके बाद हमने पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करना है। तो ये हो जाती है सिस्टम टेस्टिंग। तो वही कहानी बोल रहा है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट 3, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में जो भी रिक्वायरमेंट मैंने बोली थी, क्या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम बना या नहीं बना, ये चेक करना है। दूसरा, सिस्टम टेस्टिंग इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिंग टीम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट टीम। अभी तक डेवलपमेंट टीम कर रही थी यहां पे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट टीम करेगी, अलग से टेस्टिंग टीम करेगी, जिनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ताकि इम्पार्शियल तरीके से हो सके। ऐसा ना कोई पार्शियलिटी हो। डेवलपमेंट टीम जिसने बनाया चीज, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्शियलिटी, थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, लेकिन अलग से अगर कोई टीम करेगी तो ऑब्वियसली वहां पे बायसनेस नहीं होगी। तो वही हम यहाँ पे पर्पस है। दूसरा, ये फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। ये सारी फंक्शनल थी, ये सारी क्या थी? फंक्शनल थी। यहां पे भी फंक्शनल, मतलब कार है तो वो कैसे चल रही है, सारे की सारी फंक्शनैलिटी उसकी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हम नॉन फंक्शनल, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसकी स्केलेबिलिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, सारी की सारी एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल चीजें भी चेक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन टेस्टिंग इज व्हाट? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये आपकी जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। ये व्हाइट बॉक्स ही, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर को जानकर हम चेक करते थे, इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज को साथ लेके। यहां पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, सीधा कार में बैठे, स्टार्ट की और कार चलानी स्टार्ट की। अब अंदर की एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे बर्न हो रहा है, हमने कुछ भी चेक नहीं करना। हमने पूरा का पूरा सिस्टम को थ्रू आउट चेक करना। अब आ जाता है जिसकी कैटेगरी। जब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, तो यहां पे दो चीजें आती हैं। पहली कैटेगरी आती है कि सिस्टम टेस्टिंग कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे कैटेगरी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें उसके बेसिस पे, पहले आ जाती है अल्फा। अल्फा मतलब कि जिसने सिस्टम बनाया वो खुद चेक कर रहा है। फिर आ जाती है बीटा। बीटा मतलब उसके फ्रेंडली, मतलब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स से टोयोटा ने कार बनाई तो उसका फ्रेंड है लेट्स से फोर्ड, तो फोर्ड वाले चेक करेंगे कि भैया टोयोटा ने कार सही बनाई या नहीं। उसके फ्रेंडली जो कस्टमर है वो चेक कर रहे हैं। और फिर आ जाती है एक्सेप्टेंस। जब सारी चीजें हो गई तो भैया कस्टमर जिसने वो चीज बनवाई वो खुद भी चेक करेगा, क्लाइंट खुद चेक करेगा। अगर उसको सही लगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो चेंजेस के लिए बोल सकता है। दूसरा आ जाता है एक तरह से आपकी नॉन फंक्शनल के, मतलब फंक्शनल तो हो गया, फंक्शनल मतलब कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है वो सारी की सारी चीजें। लेकिन नॉन फंक्शनल में आ जाता है जैसे परफॉर्मेंस, कि भैया इसका रिस्पांस टाइम कितना है। जैसे कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, तो कितना रिस्पांस टाइम है, वो जल्दी से जल्दी रिस्पांस दे रहा है या नहीं, स्पीड कितनी है, नए नए पेजेस खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, स्केलेबिलिटी, क्या हम आज 1000 कस्टमर के लिए यूज कर रहे हैं, कल को मेरे लेट से कस्टमर मेरे लेट से 1000 की जगह 1 लाख हो गए, मेरे यूजर्स जो है 1 करोड़ हो गए,
तो क्या मेरा सिस्टम सेम परफॉर्म करेगा प्रॉपरली या मुझे कुछ और करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि लेट्स से कोई प्रॉब्लम आ गई तो एकदम से आपकी ऐप जो है वो काम करना बंद होगी, कितनी वो स्टेबल है, ये सारी चीजें यहां पे चेक करते हैं। लोड भी, लोड का मतलब क्या है कि हम नॉर्मल लेट्स से डेटाबेस के ऊपर कोई बात करें तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि वो 2 MB के डेटाबेस पे काम कर रही है। लेट्स से मैंने 2 MB की जगह 20 MB का डेटाबेस क्रिएट किया, क्या अभी भी वो प्रॉपरली काम कर रही है। कार की एग्जांपल लें तो मैंने बोला कि 7 सीटर है कार, ठीक है, लेकिन ये इतना वेट उठा सकती है, तो हमने उस 7 सीटर की जगह लेट्स से 10 बंदे बिठा के देखे या 15 लोग बिठा के देखे या एक्स्ट्रा वेट डाल के देखा कि क्या अभी भी कार प्रॉपर काम कर रही है। तो एक्स्ट्रा लोड हमने उसको देके देखना है, ताकि इन केस कभी रियल टाइम में एक्स्ट्रा लोड आता है तो ऐसा तो नहीं कि आपका सिस्टम बंद हो गया। तो ये चीज जो है वो चेक करनी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस में बेसिकली क्या आता है कि हम जानबूझ के एरर्स जो है वो डाल के रखते हैं। मतलब एक तो देखो सिंपल सिस्टम चल रहा है, एरर कोई ना कोई आ गया, हम उसको ठीक कर रहे हैं। एक है हम जान के एरर्स को इंपोज कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर एरर्स जानबूझ के डाल रहे हैं ताकि हम चेक करें कि एरर के केस में किस तरीके से वर्क कर रही है। तो वो स्ट्रेस जो है वो देनी बहुत जरूरी है, ताकि रियल टाइम में जब वो चीज आए तो वो सिस्टम मेरा फेल ना हो जाए। ये सारी चीजें जो है इस तरीके से बनाई जाती हैं कि रियल सिनेरियो में भी कभी ना कभी ऐसी चीज आ सकती है। देन स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, वही हो गया स्केलेबल, मतलब आज 1000 लोगों के लिए मेरा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, कल को मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर बेस 1000 की जगह 10,000 हो, फिर मैं चाहता हूं 1 लाख तक हो, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी या काम करना बंद करेगी या स्पीड कम हो गई। तो वो सारी चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। दैट कम्स अंडर द नॉन फंक्शनल पार्ट। ऐसे सिक्योरिटी भी आ जाता है, आपका सिस्टम कितना सिक्योर है। लेट्स से किसी ने सीक्वल इंजेक्शन डाल दिया और सिस्टम आपका फेल हो गया, भैया ये भी गड़बड़ है। कोई लेट्स से उसमें कोई भी इस तरीके का अटैक, एक्टिव अटैक या पैसिव अटैक करके आपके सिस्टम को खराब कर सकता है, वो भी गलत है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया, सिस्टम खराब हो गया, वो भी गलत है। तो सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी की सारी चीजें भी आपकी नॉन फंक्शनल के अंदर आ जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आती है। थैंक यू।